जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इस समय की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जिससे एक आशा की किरण, आलोक दिखाई पड़ रही थी कि धर्म की पुनर्स्थापना होगी, उत्थान होगा, जिससे पूरे मानव जात, पूरे विश्व का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, सुंदर होंगी। लेकिन वो भी पार्टी अहंकार में डूब रही है। उसे भी ऐसे साधु संत की आवश्यकता पड़ रही है कि जो उसकी प्रशंसा करें, जो उसके पसंद की बात करें। जो विघटित समाज को विघटित करे, जो अंग्रेज जो काम कर रहे थे, मुगल काम कर रहे थे, अन्य पार्टियां जो काम कर रही थीं, जो हजारों वर्ष से जो घटनाक्रम चल रहा था, व्यवस्थाएं जो चल रही थीं, धन उगाही का, कलेक्टर का मतलब ये होता है कि धन को कलेक्ट करना, उगाही करना। कमिश्नर का मतलब यही होता है कि कमीशन के आधार पर धन उगाही करना। अंग्रेज़ों के समय, मुगलों के समय में भी भारत के लोग नौकरी व्यवस्था में थे, जो उनके लिए धन का उगाही करते थे। शिक्षा व्यवस्था से, स्वास्थ्य व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, शासन तंत्र की व्यवस्थाओं से, सभी जगह धन उगाही की बात हो रही थी। संस्कार संस्कृति की उपयोगिता, योग्यता को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी। ये संसार का कर्म का परिणाम, जगत के कर्मों का परिणाम और मनुष्य के हर व्यक्ति का कर्म का परिणाम, ये परिणाम संयुक्त परिणाम आते हैं, मिला जुला परिणाम आता है। इसलिए जो सनातन का मूल मौलिक कर्तव्य है कि अपनी भी अवस्था में अपनी बुराइयों को भी सुधारा जाए और पूरे जगत की बुराइयों को संभाला जाए। ठीक किया जाए ताकि सुखद परिणाम आ सके, संतुष्ट का परिणाम आ सके। जीवन एक जिम्मेदारी है। सुखद परिणाम के लिए, शांति परिणाम के लिए, संतुष्ट परिणाम के लिए, स्वस्थ लाभ के लिए, संपूर्ण लाभ, संपूर्ण जगत का लाभ, इस लाभ को समाप्त करके क्षणिक लाभ को लोग आज प्राप्त करना चाहते हैं। संपूर्ण लाभ को छोड़ करके मनुष्य के जीवन का लाभ, मनुष्य के जीवन की ही योग्यता, उपयोगिता, आज जो अंधाधुंध मशीनरियों का प्रयोग, जब मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग होता है तो मनुष्य के शरीर का उपयोग कम हो जाता है। शरीर का उपयोग कम होता है तो शरीर का सामर्थ्य घटता है। प्रकृति अंतर करती है अवस्थाओं में। बच्चा
हमेशा बच्चा नहीं रहता, वो जवान होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तित होती है। जवानी सदैव नहीं रहती, बुढ़ापा में परिवर्तित होता है। बुढ़ापा के बाद ये शरीर मृत हो जाती है, इसके कर्म, व्यक्तिगत कर्म मृत्यु होते हैं, लेकिन जो सत्य कर्म है, सत्य का कर्म है, कारण, वो कभी समाप्त नहीं होता। ऋषियों का जो अनुसंधान है, जो जैसे हम कहते हैं कि हम गर्ग गोत्र के हैं, यानी गर्ग के समय से जो व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था को आज हम जीवांत और संभाल करके रखना, संतान के रूप में उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। तो ये जो अवस्था है, अवस्था में अंतर है, ये अंतर प्रकृति के द्वारा है, और ये अंतर ना हो तो सृष्टि के सभी कर्म ही समाप्त हो जाएं। लेकिन इस अंतर को कम करने का, कि अंतर हो, किसी की क्षमता में अंतर है तो क्षमता किसी की अधिक हो कम हो, उससे कोई अंतर ना हो, आवश्यकता सबकी एक सामान्य हो। हमारे ऋषि, ब्रह्म ऋषि का जो उदाहरण है, उनकी आवश्यकताएं एक आम जनमानस की जो आवश्यकताएं थीं, उससे भी न्यून आवश्यकताएं उन्होंने अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित किया था। किसी भी ब्रह्म ऋषि का, कोई ब्रह्म ऋषि किसी महल में नहीं रहता था कि उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा तप है, जप है, ज़्यादा जो ये प्रकृति विघटित की अवस्था है, संसार एक चक्र है, समय की चक्र की धारा में बह रही है, उसी गति को स्थिर करके, गति को सामान्य करके, गति पर नियंत्रण करके, यहाँ तक कि जो संत की जितनी ही योग्यता बढ़ती है व्यक्ति की, उपयोगिता उसकी बढ़ती है जब वो अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग उपकार के लिए करता है, दूसरों को सहारा देने के लिए करता है, दूसरों की सहायता के लिए करता है, और अपनी आवश्यकताएं कम से कम करता है, आम जनमानस से भी कम करता है। तो आज की जितनी व्यवस्थाएं हैं, विश्वविद्यालयों में जो यूजीसी लाया गया, SC ST एक्ट थी, आरक्षण की व्यवस्था थी, ये समाज को विघटित करने वाली व्यवस्था है। आज जब उत्तर प्रदेश में जो दो धर्म का केंद्र है, एक संत की कहने को तो उसके नियंत्रण में ये उत्तर प्रदेश नेतृत्व में उसकी राज चल रहा है, तो एक संत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज इन्हें वही संत पसंद है जो सुख सुविधा की बात करते हैं, जो साधन संपन्न है, जो इनकी प्रशंसा में लगे रहते हैं, इनकी पसंद की बात करते हैं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो सवर्णों ने इनको समर्थन देकर बहुमत दिया, अगर उनका विरोध जिस तरह से ये कर रहे हैं, उनका समर्थन, उनका विश्वास जिस तरह से ये घटा रहे हैं, ये घट गया तो भारतीय जनता पार्टी
शून्य पे आ जाएगी और ये स्थिति देश के लिए भी ठीक नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां, अन्य पार्टियां हैं, वो पहले से ही इस भारत को विघटित करने के लिए ही संवैधानिक व्यवस्थाओं में विघटितकारी धाराएं को जोड़ा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने में व्यवस्थाओं में सुधार लाने की आवश्यकता है। जय श्री राम।